एक ऐसा मंदिर जिसमें इंदिरा गांधी को भी प्रवेश निषिद्ध था। एक ऐसा मंदिर जिससे विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा निकलती है। एक ऐसा मंदिर जो सनातन धर्म का पाया हो। आज हम देखने वाले हैं जगन्नाथ के कुछ ऐसे रहस्य जिनसे आप अपरिचित थे। भारतीय राज्य उड़ीसा में हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज से रथ यात्रा निकलती है और जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। तो आओ जानते इस जगह और मंदिर से जुड़े कुछ रोचक बातें। इस मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में ही हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूटा था। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यह भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैत्यपति जगन्नाथ की सारी रीतियाँ करते हैं। पुरुषोत्तम हरि को यह भगवान राम का रूप माना गया है। रामायण के उत्तरखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश कुल देवता भगवान जगन्नाथ आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। बाद में नीलमाधव को श्री विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी पूजा जाने लगा। इसके पीछे भी एक कथा है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है। यहाँ पर सभी दिशाओं की रक्षा होती है। इसका उदर समुद्र की सुनहरी रेत जिसे मोहदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कमल मोचक विराजमान रहते हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियाँ विराजमान हैं और वह भी लकड़ी की है। हर वर्ष मूर्तियाँ बदल दी जाती है। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने के पीछे एक लंबी कथा है जो राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडची से जुड़ी हुई है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण से होता है यह तो वैज्ञानिक ही नहीं बता पा रहे, लेकिन यह निश्चित है कि आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़ाकर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देखना पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य होती है। यह भारत का सब और भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। और पुरी के किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखते तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नीलचक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी और विमान भी नहीं उड़ता। मंदिर के अंदर गए तो हमें समुद्र की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन के सामग्री पहली पकती है
फिर कृशम, नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। यह भी आश्चर्यजनक बात है। इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंध है। माना जाता है कि प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए हैं। पूर्व में मंदिर को क्षति पहुंचाने के प्रयास किए जाते हैं। मंदिर में सिर्फ सनातन धर्म के लोग ही जा सकते हैं, इसीलिए तो इंदिरा गांधी को भी इधर प्रवेश निषिद्ध था। ऐसा भी कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए थे। प्रभु जगन्नाथ के मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। आज भी श्री मंदिर में 21 दिवसीय चंदन यात्रा का आयोजन होता है। ऐसे में श्री मंदिर के 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नरेंद्र सरोवर तक यात्रा निकलती है। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर यात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर है। अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कई अधिक था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मूर्ति में भगवान कृष्ण का हृदय मौजूद है। जब मूर्तियां बदलती है तो ब्राह्मण के आँख पर पट्टी बांधकर वह पदार्थ दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है। तब ब्राह्मण बोलता है कि यह ऐसा पदार्थ है जो हृदय के समान है और उसका तेज इतना है जो हमारी आंखें नहीं झेल सकती और वो धड़कता ही रहता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।